भारत के मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भारत में तुष्टीकरण की जननी खिलाफत आंदोलन के बारे में ज्ञात कराऊंगा कि किस प्रकार इस आंदोलन की समकालीन बुद्धिजीवियों ने आलोचना की थी, चाहे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब रहे हों 1940 में उनकी किताब भारत और पाकिस्तान के जो बंटवारे के बारे में, और चाहे आरएसएस के जो संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेगडेवार साहब, उन्होंने 1919 में जब ये खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था तो उन्होंने इन सिद्धांतों की आलोचनाएं करनी शुरू कर दी थी। क्या होता है, 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है और उसके बाद क्या होता है कि खलीफा, अब खलीफा कौन है? तुर्की का शासक दुनिया भर के मुसलमानों का मसीहा या बोलते हैं आका या लीडर या राजनीतिक और धार्मिक लीडर उस समय खलीफा हुआ करता था तुर्की का। लेकिन क्या होता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो यूरोप में उनकी जो है पूर्वी यूरोप बोल सकते आप, और अफ्रीका का उत्तरी भाग, अरब के देश, सब इनके अंडर में ऑटोमन शासक बोलते थे खलीफा को। और यह एक पावरफुल दुनिया में एक किंगडम बोल सकते हैं था या एक एम्पायर बोल सकते हैं, जो कि मुसलमानों के राजनीतिक और धार्मिक नेतृत्व को संभाल कर रखा हुआ था। 1918 में गणित बदल गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद गणित बदल गया और क्या हुआ कि ब्रिटेन ने जो वहाँ के जो खलीफा की जो है ना, तुर्की के खलीफा के पूरे जो अधिकार लगभग ख़त्म कर दिए, क्योंकि तुर्की के साथ जो देश थे लड़ रहे वे सब हार चुके थे। और इस प्रकार से अरब अलग हो गया, अफ्रीका का उत्तरी अफ्रीका अलग हो गया, यूरोप के कई पूर्वी देश अलग हो गया, और इस प्रकार से सिमट कर रह गया तुर्की। खलीफा भी सिमट कर रह गया, उसके अधिकार छिन गए और उसके अधिकारों को दो भाई मुसलमान थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, जो कि इस खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे और उन्होंने खलीफा का सपोर्ट किया था। ये एक पूर्णतः धार्मिक आंदोलन था मुसलमानों के पक्ष में कि खलीफा के लिए यह लड़ा जाए। अब मुसलमानों की दुनिया में राजनीतिक, सामाजिक या मजहबी मुखिया, धार्मिक मुखिया 1517 से और 1913 तक एक छत्र रूप से तुर्की का खलीफा रहा। लेकिन जब 1913 के बाद इसके जो सत्ता थोड़ा पर पकड़ धीमी पड़ गई और फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद 1918 में तो खलीफा के हाथ से वो सब गया जो उसके पास था, वो भड़काता था। जिस प्रकार से प्रिंटिंग प्रेस को खलीफा ने ओवरटेक किया था, मतलब उसमें फतवा जारी किया था कि इस्लाम में प्रिंटिंग प्रेस या जो प्रिंट करना हराम है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए मुस्लिम दुनिया में सबको पता है। आज मुसलमान देश क्यों तकनीकी की दुनिया में या स्वास्थ्य की दुनिया में या अनेक मॉडर्न डिजिटल एज की दुनिया में पिछड़े हुए हैं, यह सब खलीफा की देन थी, उसकी कट्टरपंथ सोच की देन थी। और उसको तुष्टीकरण के लिए महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को किस प्रकार से रास्ते में लिया, क्यों इमोशनल आंदोलन इसको हम बोल सकते हैं, भावनात्मक आंदोलन था। इस प्रकार से इस पर अनेक
बातें किताबों में लिखी गई हैं, विचार दिए गए हैं, उसको मैं विस्तार से बताने का प्रयास कर रहा हूं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है और आप ई ज्ञान के माध्यम से भारत, दुनिया और राज्यों के बारे में काफ़ी कुछ समीक्षाएं सुनते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो या सामरिक हो। अब क्या होता है कि खलीफा की जो सत्ता, खलीफा मतलब मुसलमानों का असली मालिक उस समय, जिसने कि 1517 से और 1913 तक एक छत्र मुसलमानों की दुनिया में राज किया बोल सकते हम। उसके फतवे चलते थे, प्रिंटिंग प्रेस पर भी उसने फतवा जारी किया था, जिसके दूरगामी परिणाम हुए। उसको मैं काफ़ी सोशल मीडिया में मैंने लिखा है और आगे एक वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में कि इसके क्या कंसिक्वेंसेस अरब देशों में हुए। 1918 में प्रथम युद्ध समाप्त हुआ। 1919 में जब 1918 में जब मित्र सेनाएं जीत गई और उन्होंने पूरा इनका जो है खलीफा की जो पावर सीज कर दी, पावर छीन ली, तो क्या होता है कि इसकी पावर वही रहे, खलीफा की पावर वही रहे जो मैंने आपको बताया कि मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट किया था और महात्मा गांधी को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया और आसानी से महात्मा गांधी इन्फ्लुएंस भी हो गए। उन्होंने बोला कि भाई ये जो है ये भारत से उसको जोड़ दिया। हज़ारों किलोमीटर दूर तुर्की है, वहाँ का खलीफा है, उसकी सत्ता छिन रही है, मुल्ला मौलवी उसका समर्थन कर रहे हैं, भारत में कोई भी उसका समर्थन नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का संस्थापक भी उसका समर्थन नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर मुल्ला मौलवियों का बोलबाला था। जिस क्षेत्र में मुल्ला मौलवियों का बोलबाला रहता है, राजनीतिक या शासक वहाँ से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको खतरा हो जाता है कभी भी उनकी सत्ता का उलट पलट हो सकता है। तो जैसे सऊदी अरब में चल रहा है, सऊदी अरब ने क्या कर दिया है कि वो समझ गया कि वहाँ के कट्टरपंथी मुल्ला मौलवी जो काम कर रहे हैं वे उसकी जो सत्ता को ख़तरनाक है और कभी भी उसको सत्ताहीन कर सकते हैं। सऊदी अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान की सत्ता को कभी भी वे उसको सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। तो उसने ये कानून बना दिए वहाँ पे, उसने मौलवी मुल्लाओं पर सख्त कानून कर दिए, क्योंकि उसने सीखा है तुर्की में ये सब क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन खलीफा की वजह से, और खलीफा को सपोर्ट करने वाले थे महात्मा गांधी कि भाई यहाँ, तो इसके नाम पर उन्होंने खिलाफत आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ कर दिया है। और उसके बाद जब खिलाफत आंदोलन जब कर रहा था तो केरला में मालाबार में दंगे हुए थे, हजारों लाखों हिंदू मारे गए थे, उसके शिकार हुए थे, महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई थी, बच्चों के साथ जो एक जघन्य हत्याकांड हुए थे। तो इस प्रकार से जो वहाँ पर एक अंग्रेज़ महिला इनोसेंट भी गई थी वो दंगों को देखने, तो उसने महात्मा गांधी को बताया था एक खिलाफत आंदोलन के बारे में तुम बाद में बात करना, पहले मालाबार को देख के आओ, वहाँ के दंगों को देख के आ जाओ, तुम किसके लिए खिलाफत आंदोलन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें उस समय चल रही थी और इसको स्पष्ट रूप से समकालीन बुद्धिजीवियों ने एक तुष्टीकरण बताया था कि ये महात्मा गांधी का तुष्टीकरण है। और वो तुष्टीकरण बताने वाले थे आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेगडेवार, सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने 1925 में आरएसएस की स्थापना की थी। उसके बाद बशर्ते महात्मा गांधी केशव हेगडेवार साहब से, बलराम हेगडेवार साहब से मिले, उन्होंने उनको बताया, स्पष्ट रूप से बताया कि आपकी विचारधारा हमारी विचारधारा मेल नहीं खा सकती है। ये सारी चीज़ें तुष्टीकरण की हुई थी और इसका और स्पष्ट रूप से वर्णन किया 1940 में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब थी भारत पाकिस्तान के पार्टीशन के बारे में, उन्होंने भी इस खिलाफत आंदोलन का अप्रत्यक्ष रूप से विरोधी किया लगा सकते हैं। आप किताब को पढ़ सकते हो। 1919 में कांग्रेस का उसी वर्ष जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था तो अमृतसर में जो अधिवेशन चल रहा था तो डॉक्टर बलिराम हेगडेवार साहब ने वहाँ पर भी पार्टिसिपेट किया, विचारधारा सुनी, तो उनको जो है स्पष्ट हो गया कि अब कांग्रेस का जो रास्ता बदल चुका है
और यह जो है तुष्टीकरण के मार्ग पर चल पड़ी है, जो कि तुष्टीकरण की जो मार आज भी भारत झेल रहा है। जबकि इस तुष्टीकरण के चक्कर में किसी भी रूप में सऊदी अरब नहीं है और न अनेक मुस्लिम देश ये भी नहीं है कि यह तुष्टीकरण किया जाए, और भारत में यह तुष्टीकरण चल रहा है। अगर भारत के लोग तुष्टीकरण से उठ करके अपना जो रचनात्मक कार्यों की ओर ध्यान देते हैं तो यह बहुत बढ़िया होगा। आप देख लीजिए, विकास की बात नहीं होती है, सिर्फ जो है धर्म की बात होती है। और हिंदू मुसलमान करने वाले सेकुलर प्रजाति के लोग हैं, क्योंकि उनको वोट चाहिए। वामपंथी है और कांग्रेसी भी उसमें मुख्य भूमिका निभा चुके हैं। सब ने देखा है गोल टोपी और तहमत पहन करके जो ईद में या इफ्तार पार्टियों में वहाँ पर देखे गए हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या दूसरे जो सेकुलर प्रजाति की सोच रखने वाले जो भी लोग हैं, उनके द्वारा इस प्रकार का कार्यक्रम इतिहास में आयोजित किया गया। और इसका प्रेरणा सूत्र था महात्मा गांधी का 1919 का खिलाफत आंदोलन, जो कि कोसों दूर, हजारों किलोमीटर दूर तुर्की के पक्ष में था, मौलवियों के पक्ष में था, इस्लाम के पक्ष में था, खलीफा की पावर को रिस्टोर करने के पक्ष में था। भारत के इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं थी, ना भारतीयों की इसमें कोई इंटरेस्ट थे। मालाबार में महात्मा गांधी जब वहाँ पर जो है दंगे हुए थे तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था वो भी स्पष्ट है। यहाँ पर मैं महात्मा गांधी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, यह मैं समीक्षा कर रहा हूँ कि इस प्रकार की जो महात्मा गांधी के बारे में जो विचारधाराएं हैं, अनेक बुद्धिजीवियों ने अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट की है, तो उनकी मैं व्याख्या कर रहा हूँ। बशर्ते कि महात्मा गांधी ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। यहाँ पर अहिंसा परमो धर्मो भारत की सोच को आगे भी उन्होंने बढ़ाया है, अहिंसा को मुख्य भाग बनाया है। पर लेकिन इस अहिंसा के चक्कर में क्या होता है कि भारत की गुलामी बढ़ती रही, और जब हिंसा का रास्ता चुना सुभाष चंद्र बोस ने तो उनका विरोध हुआ, अंग्रेज़ों ने विरोध किया, दूसरों ने विरोध किया। अंग्रेज़ों की क्या है कि यहाँ पर से नींव हिल गई थी। तो ये समझने के लिए जिस प्रकार से वोट के लिए लोग समीक्षाएं करते हैं कि डॉक्टर हेगडेवार जो है डरपोक थे, या दूसरे जो आरएसएस के नेता डरपोक थे, और सुभाष चंद्र बोस ये था, ये जो आलोचना करते हैं तो वो गलत करते हैं। अपने मायने में हर आदमी सही था, लेकिन गलतियां हर लीडर से हुई हैं। तो महात्मा गांधी से जिस प्रकार से गलतियां हुई, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ये महात्मा गांधी की बहुत बड़ी गलती थी कि 1919 में उन्होंने जो है खिलाफत आंदोलन किया, उसको भाग लिया, पब्लिक ओपिनियन बढ़ाया और मुसलमानों ने उनका साथ दिया। ऑटोमन एम्पायर को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसकी पावर को दिलाना, उसकी पावर को सीज कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें ब्रिटेन के खिलाफ उस समय चल रही थी। ब्रिटेन से हमारी लड़ाई उस समय थी कि भारत छोड़ो और हमें स्वतंत्र करो। हमें जो है उस समय अपनी ताकत तुर्की के जो खलीफा पर क्यों लगानी, वहाँ का खलीफा को, उसकी पावर को स्टोर करना, क्या भारत का कट्टरपंथीकरण करना था, क्या मौला मौलवियों का तुष्टीकरण करना था? ये सारे सवाल उस समय जो समकालीन नेताओं के और आज तक तुष्टीकरण की वो परंपरा चल रही है, वह अब घुस चुकी है सेकुलर प्रजाति की जो राजनीतिक पार्टियां उनके अंदर भी। तो इस प्रकार से किस प्रकार से तुष्टीकरण पूरे देश के लिए, समाज के लिए खतरनाक है। यहाँ तक कि आप देख रहे हो जो कनाडा में जस्टिन ट्रूडो का जो तुष्टीकरण का खेल है वो भी खराब हो रहा है, वो भी ब्लैक लिस्टेड हो चुका है एक प्रकार से कनाडा, क्योंकि वहाँ खालिस्तानी आतंकवादियों के लिए सह मिल रही है। तो आने वाले समय में जो भी आतंक को सह देंगे, आतंक को प्रोत्साहित करेंगे, उन लोगों के लिए आने वाला समय जो है राजनीतिक स्तर पर, क्योंकि नई पीढ़ियाँ एजुकेटेड हो रही हैं और डिजिटल एजुकेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है, उसके चलते हुए क्या होगा कि इनका निश्चित ही बहिष्कार होगा। और भारत बहुसंख्यक फिलहाल तो हिंदुओं का है, 80% से ऊपर हिंदू हैं यहाँ पर, और उसके ऊपर जितने भी हैं बाकी अन्य लोग हैं। तो इस प्रकार से आने वाला समय
राजनीतिक उठापटक का रहेगा और तुष्टीकरण जो भी करेगा, विकास की बात नहीं करेगा, तुष्टीकरण की बात करेगा, मुसलमानों के लिए वेलफेयर की बात करेगा, वो सत्ताहीन होता रहेगा। कांग्रेस इसका उदाहरण है। अभी 15 साल कांग्रेस सत्ता से बाहर रहेगी और किस प्रकार से भारत के युवाओं का, बहुसंख्यकों का आकर्षण तुष्टीकरण के खिलाफ जा रहा है कि तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। यह एक विकास में बाधा डालने वाला कार्यक्रम है और सोच है। तो 100 वर्ष पुराना इतिहास रहा है जो खिलाफत आंदोलन का, उसको किस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने एक शायद हो सकता है कि वो मुसलमानों का दिल जीतना चाहते थे उस समय, तो उसी को तुष्टीकरण बोलते हैं। पर लेकिन इस प्रकार से दिल नहीं जीता जा सकता है, जबकि जो है 17 बार उसको छोड़ा है मोहम्मद गौरी को, और उसके बाद जो है फिर भी वो अपनी औकात उसने दिखा दी। जिसने छोड़ा उसी को उसने जो है मृत्युदंड दे दिया, कत्ल कर दिया। ये सारी चीज़ें इतिहास में वर्णित हैं। तो यह सब कुछ नहीं होता है। हाँ, जिस राजनीति में मुल्ला मौलवी या धर्मगुरु घुसते हैं, उस राजनीति का पतन भी निश्चित होता है। आप हमारे चैनल ई-गेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।